नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार। आप सभी का डीएस एजुकेशन हब में स्वागत है। हमारी जो क्लास है ये इंसर्ट टैब की क्लास है और इंसर्ट टैब में हमने पहले पेज पढ़ा था। आज चर्चा करेंगे टेबल की। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। देखो टेबल टेबल पहले तो आपको एक टेबल बनाना सिखाएंगे। जैसे हालांकि टेबल की जो चर्चा होगी वो एमएस एक्सेल में होगी, क्योंकि एमएस एक्सेल में जो टेबल बनती है वो इस तरह से ले लेते हैं। अब इसमें देखो, एक टेबल ऐसे बना देता हूँ थोड़ी सी। ये एक टेबल है। टेबल के अंदर जो ये वर्टिकली लाइंस आ रही है ना, देखो ये खड़ी लाइन, ये वर्टिकली लाइंस, इनको बोला जाता है कॉलम। वर्टिकली जो लाइंस आती है, देखो वर्टिकली लाइंस, स्टूडेंट्स एक मिनट, वर्टिकली लाइंस, वर्टिकली लाइंस इनको तो बोला जाता है कॉलम्स। और ये जो हॉरिजॉन्टली लाइंस आई है इनको बोला जाता है रो। ये जो बॉक्स आए हैं इनको बोला जाता है सेल। एक टेबल के अंदर कॉलम्स होते हैं, रो होते हैं, और जो बॉक्स आए रेक्टेंगल, आयताकार के आकार के जो बॉक्स होते हैं उनको बोला जाता है सेल। अब देखो सबसे पहले बात करेंगे कॉलम। यहां लिख देता हूं कॉलम। टेबल में वर्टिकली लाइंस, भाई बहुत गर्मी है भाई। वर्टिकली लाइंस यानी लंबवत लाइनों, लंबवत लाइनों को कॉलम कहा जाता है। वर्टिकली लाइंस को कॉलम कहा जाता है। बी नंबर पे आएगा रो। रो में क्या लिखोगे? टेबल में हॉरिजॉन्टली लाइंस यानी क्षैतिज लाइनों, क्षैतिज लाइनों को रो कहा जाता है। तीसरा पॉइंट है सेल। सेल होते क्या है? रो और कॉलम मिलकर एक आयताकार बॉक्स, आयताकार बॉक्स यानी रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बॉक्स को, रेक्टेंगल बॉक्स को सेल कहा जाता है। रेक्टेंगल बॉक्स को सेल कहा जाता है। अब टेबल बनाने के कई तरीके होते हैं। देखो आप ये जो टेबल बनाओगे, ये टेबल आप कई तरीके से बना सकते हैं, जिनमें फर्स्ट तरीका हमारे सामने आता है। मैं यहां लिख देता हूं, थोड़ा स्पेस बच जाएगा। ये हमारा जो चैप्टर है एमएस वर्ड में हम पढ़ रहे थे इंसर्ट। अब सबसे पहले बात करेंगे टेबल बनाने के तरीके। पहला है, दिख रहा है क्या? रेफरेंस टेबल। रेफरेंस टेबल, इसमें क्या लिखोगे? इस ऑप्शन से, इस ऑप्शन से रो और कॉलम की संख्या सेलेक्ट करके न्यू टेबल बना सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, टेबल बनाने के कई तरीके हुए, ड्रॉ टेबल।
इंसर्ट टेबल, सॉरी इंसर्ट टेबल। इससे रो और कॉलम की संख्या टाइप करके नई टेबल बना सकते हैं। नई टेबल बना सकते हैं। इसके बाद में थर्ड जो तरीका होता है टेबल बनाने का वो है ड्रॉ टेबल। देखो पहले समझ लो साथ साथ में। रेफरेंस टेबल में क्या होगा, रो और कॉलम एक दिया हुआ पहले से पॉइंट दिया हुआ होता है, आप माउस के पॉइंट से जितने ज्यादा रो और कॉलम को सेलेक्ट करते जाओगे उतनी टेबल तैयार हो जाएगी। इंसर्ट टेबल में जाओगे तो आपके सामने एक बॉक्स आएगा इस तरह से, इस तरह से बॉक्स आएगा, यहां पर लिखा हुआ होगा नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। आप नंबर ऑफ कॉलम जितना भी आप नंबर ऑफ कॉलम टाइप करोगे, यहां लिखा हुआ होगा नंबर ऑफ रो और ओके। जैसे नंबर ऑफ कॉलम में आपने टाइप किया 5 तो कॉलम चाहिए, 3 रो चाहिए, और ओके पे क्लिक कर दोगे तो आपके सामने एक टेबल बनेगी जिसमें 5 तो क्या आएंगे कॉलम, 1 2 3 4 और 5। इसके बाद में रो कितने आएंगे, 3, 1 2 और ये 3 रो। इस तरह से एक टेबल बन के तैयार हो जाएगी। तो आपने नंबर ऑफ कॉलम में क्या होगा, जितने आप कॉलम की संख्या टाइप करोगे उतने कॉलम तैयार हो जाएंगे, जितने रो आप तैयार करोगे उतने क्या हो जाएंगे, रो तैयार हो जाएंगे। सेकंड ऑप्शन आता है टेबल बनाने का, वो है आपके सामने ड्रॉ टेबल। ये समझ लिया भाई, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम जितने आप नंबर आप टाइप करोगे कॉलम में उतने कॉलम तैयार हो जाएंगे, जितने रो में आप तैयार करोगे टाइप उतने रो भी तैयार हो जाएगी। गर्मी बहुत है भाई। इसके बाद में आता है ड्रॉ टेबल। तीसरा तरीका है ड्रॉ टेबल। देखो इससे पेंसिल के द्वारा या पेंसिल के माध्यम से रो और कॉलम ड्रॉ करके न्यू टेबल बना सकते हैं, न्यू टेबल बना सकते हैं। इसके बाद में आएगा नेक्स्ट भाई, जैसे इसमें पेंसिल है, एक पेंसिल आएगी, आप जितना चाहो पेंसिल को ड्रॉ कर लो, आप अपनी मर्जी से टेबल बना सकते हो। जैसे यहाँ पर कॉलम किया, यहाँ ड्रॉ कर दिया तो ये कॉलम, पास में कॉलम बना दो, यहाँ कॉलम बना दो, ये एक रो ले लो, एक रो ये ले लो। आप अपनी मर्जी से जितने ज्यादा रो और कॉलम ड्रॉ करोगे उतनी टेबल तैयार हो जाएगी। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। ड्रॉ टेबल में पेंसिल से आप क्या कर सकते हो, टेबल ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आएगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। इसमें क्या है भाई, इस ऑप्शन से यदि डाटा टेब एंटर स्पेस कीज का यूज करके टाइप किया गया हो तो उसे टेबल में बदल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसको टेबल में कन्वर्ट करेंगे। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मैं एक सिंपल तरीके से लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा है, कोचिंग का नाम ही लिख दिया भाई,
एंड द क्वालिटी। कोई स्पेस बटन नहीं दे रहा हूं, कोई टैब बटन नहीं दबा रहा हूं, कोई एंटर बटन नहीं दबा रहा हूं, कुछ भी प्रेस नहीं कर रहा हूं। द क्वालिटी कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर। मैं इस डेटा को सेलेक्ट करूंगा और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक करूंगा तो टेबल बनेगी ही नहीं, बल्कि इसके चारों तरफ बॉर्डर लगेगी। बस सिंपल सा ये है। लेकिन अगर आपने डेटा को टैब एंटर स्पेस की का यूज करते हुए टाइप किया है तो वो डेटा आसानी से टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैंने टाइप किया है द, अब मैं टैब बटन दबा दूंगा या स्पेस बटन दबा दूंगा, तो दोनों में से कोई सा बटन दबाया, मैंने टैब बटन दबा दिया, द क्वालिटी इधर आ गया, क्यों यू ए एल आई टी वाई क्वालिटी। फिर मैंने स्पेस बटन दबाया कंप्यूटर, फिर एंटर बटन दबा दिया एजुकेशन और सेंटर। अब मैं जैसे ही इस डेटा को सेलेक्ट करके कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो ये एक टेबल तैयार हो जाएगी इस तरह से। जैसे ये एजुकेशन है तो ये टेबल तैयार हो गई इस तरह से। भाई क्वालिटी में सेंटर में यहां क्वालिटी को थोड़ा सा क्या करता हूं, एजुकेशन के अकॉर्डिंग ये बनेगा। ये क्वालिटी वो ऑटोमेटिक डेटा ले लेगा, कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर। इस तरह से एक वो जो डेटा था वो इस टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें यही है कि यदि आपने डेटा टैब बटन दबाते हुए टाइप किया है, एंटर का यूज किया है, स्पेस का यूज किया है, तीनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो, तीनों भी यूज कर सकते हो। तीनों में से यदि कोई सा भी आपने यूज किया है तो वो डेटा, हाँ एंटर बटन जरूर दबाना है, तो वो डेटा जो है वो डेटा टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है, एक तो देखो मैंने कोई स्पेस बटन नहीं दिया, कोई एंटर बटन नहीं दबाया, तो वो डेटा टेबल में नहीं बदलेगा। एक मैंने क्या किया है, मैंने टैब बटन का यूज किया, एंटर का यूज किया, स्पेस की का यूज किया, और ये यूज करने के बाद में मैंने जो डेटा को जैसे ही कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक किया तो वो डेटा इस तरह से एक टेबल में बदल जाएगा। इसके बाद में दूसरा जो तरीका आता है टेबल बनाने का, इसको मैं इरेज कर देता हूं। पांचवा पॉइंट आता है क्विक टेबल। क्विक टेबल इसमें क्या होगा, इसमें टेबल का रेडीमेड फॉर्मेट होता है। यानी इसमें बनी बनाई टेबलें होती है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपको तो डेटा अपने अकॉर्डिंग चेंज करना होता है। पहले से ही बनी बनाई टेबल होती है, रेडीमेड टेबलें होती है, जैसे वो टेबल लेके आओ आप अपने डेटा को उस टेबल के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, ठीक है, मॉडिफाई कर सकते हो। इसके बाद में लास्ट तरीका है टेबल बनाने का, वो है एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट, देखो एक्सेल स्प्रेडशीट में क्या होगा, कोई सा भी डेटा जो है, अगर आप एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्लिक करते हो तो एमएस एक्सेल का प्रोग्राम ओपन हो जाएगा और वहां से आप शीट बना सकते हो। एमएस एक्सेल में, एमएस वर्ड में भी एमएस एक्सेल की शीट बनाई जाती है। एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद में एमएस एक्सेल का प्रोग्राम ओपन हो जाएगा और आप वहां पर एमएस एक्सेल का यूज करते हुए शीट बनाओ। बाहर क्लिक करो, जैसे बाहर क्लिक करोगे तो जो एक्सेल में आपने शीट बनाई थी वो एमएस वर्ड में आ जाएगी, ठीक है। तो इसको बोला जाता है एक्सेल स्प्रेडशीट। बाहर का मतलब ये है कि जैसे एमएस एक्सेल में शीट है ना, शीट, इस शीट के बाहर माउस के आंख पर क्लिक करो तो ये एक्सेल का प्रोग्राम बंद होकर के वो एमएस वर्ड में आ जाएगा। तो ये जो टेबल है, ये टेबल हम इतने तरीके से बना सकते हैं। पहला है रेफरेंस तरीका, जिसमें हम रो और कॉलम की संख्या सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा इंसर्ट टेबल, जिसमें रो और कॉलम की संख्या टाइप कर सकते हैं। तीसरा है पेंसिल से आप टेबल बना सकते हो। चौथा है बनाए गए डाटा को आप टेबल में बदल सकते हो। बस शर्त यही है कि जो डेटा आप टाइप कर रहे हो वो या तो टैब बटन का यूज करो, आप एंटर बटन का यूज करो, या फिर आप स्पेस बटन का यूज करो। इसके बाद में आता है क्यूबिक टेबल। क्यूबिक टेबल में क्या होता है, बनी बनाई टेबलें होती है जिसमें आप डेटा को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। वहां पर टेबल बननी पहले से ही बनी होती है, रेडीमेड टेबलें होती है। और एक्सेल स्प्रेडशीट में एमएस एक्सेल का यूज करते हुए आप शीट बना सकते हो। शीट का ये जो चैप्टर है वो एमएस एक्सेल में आएगा, तब आपको अच्छे से समझाया जाएगा,
ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कारम।